हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। तो आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th मैथ में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 3। पार्ट 2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व किया था। आज के इस पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करेंगे। बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों को सॉल्व करना। ये है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपके ही इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15, निर्माण कार्य से संबंधी किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। ये इतना लंबा चौड़ा प्रश्न है, लेकिन सॉल्यूशन इसका मेरे ख्याल से इसके आधे में भी आ जाएगा। प्रश्न में कहा है कि जो जुर्माना लगाया जा रहा है उसमें पहला जो है वो 200 रुपया है। तो अगर हम लोग देखें, जुर्माने की सूची बनाएं, बहुत सिंपल प्रश्न है। अगर हम लोग जुर्माने की सूची बनाएं तो पहला लग रहा 200, उसके बाद 250 लगा, उसके बाद 300 लगा और इस प्रकार से ये क्रम चलता जा रहा है। और ये भी कहा है कि 50 रुपये बढ़ता जाता है। इसका मतलब क्या है? ये एक एपी है, क्योंकि देखो 250 और 200 के बीच में 50 का गैप, 300 250 के बीच में 50 का गैप, इस प्रकार से चल रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि जुर्माने की सूची एपी में है। अगर जुर्माने की सूची एपी में है तो इसमें फर्स्ट टर्म होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। तो फर्स्ट टर्म इसका कितना है? 200। कॉमन डिफरेंस कितना? 250 में से 200 घटाओगे तो 50 आएगा। कितना दिन तक जुर्माना भरना पड़ रहा है? 30 दिन तक। तो n इक्वल हो गया 30। अब 30 दिनों तक कुल कितना भरना पड़ रहा है वही निकालना है, यानी हमको निकालना है यस 30। यस 30 इक्वल होगा 30/2। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 200 प्लस n की जगह 30 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 50। 30/20 मतलब 15 और ये 2 इंटू 200 मतलब 400 प्लस 30 माइनस 1 मतलब 29 इंटू 50। ये हो गया 15। 400 प्लस 0, 5 का गुणा 9 में 45, 5 का गुणा 10 में 5 का गुणा 2 में 10, 10 और 4 14। और ये हो जाएगा 15 गुणे 1850 इक्वल 0। 15 का गुणा 5 में 75, 15 का गुणा 8 में 120 और 7 127, 12 बचेगा। 15 का 15 और 15 12 27, यानी 27,750 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न था, इतना लंबा चौड़ा लिखा भर था, बाकी इसमें कुछ था नहीं। जुर्माना जो लग रहा 200 250 300, तो पहला 200 फिर 250 फिर 300, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर निकालने के लिए 250 में से 200 घटाए 50 आया। 30 दिनों तक लग रहा था और यस 30 आपको निकालना था। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ जो दिया है कुल कितने पुरस्कार हैं? 7। तो लिखेंगे n इक्वल 7। कुल कितनी राशि रखी गई है? 700। तो लिखेंगे यस 7 इक्वल 700। कहा है 20 रुपये कम होता जाता है, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा? -20, क्योंकि कम हो रहा, बढ़ रहा होता तो +20 रहता। अब उसके बाद यस 7 का फार्मूला लगा दो। यस 7 इक्वल क्या होगा? 7/2। 2 इंटू ए का पता नहीं है, n की जगह 7 माइनस 1, डी की जगह -20
इक्वल हो गया 700। बहुत सिंपल प्रश्न है, पता नहीं किसे इतना लंबा चौड़ा लिखे हैं लोग। रहा पूरा ये हो गया 7/2, 2a 7 - 1 मतलब 6, और 6 × -20 मतलब -120 इक्वल 700। 2 से भाग है तो गुणा हो जाएगा, और 7 का गुणा तो भाग हो जाएगा। तो ये होगा 2a - 120 इक्वल 700 × 2/7। ये हो जाएगा 2a - 120 इक्वल हो जाएगा। ये 7 से 700 कटेगा तो आएगा 100, और इंटू 2 मतलब 200। ये उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो 2a इक्वल हो जाएगा 320, और यहाँ से a इक्वल हो जाएगा 320/2 इक्वल 160 लिखेंगे। इसलिए पुरस्कारों की सूची, या ऐसा भी लिख सकते हैं प्रथम पुरस्कार, द्वितीय, तृतीय, लेकिन सबसे अच्छा ये रहेगा। पहला हो जाएगा 160, फिर 20 रुपया कम 140, फिर 20 कम 120, फिर से 20 कम 100, फिर 80, फिर 60, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, एक और 40, और ये हो गए कुल पुरस्कार। अच्छा, इनको जोड़ लो तो देखो कितना आएगा। 4 6 10 8 18 2 20 4 24 6 30, 3 बचेगा, और उसके बाद यहाँ कितना है 1 1 2 1 3 1 4 3 7, और बगल में 1 0। तो देखो 700 पूरा हो गया। बस सिंपल प्रश्न था, सिर्फ लिखा था इतना लंबा चौड़ा महाभारत जैसा, बाकी था कुछ नहीं। आपको डरा रहे थे लोग। छापो। क्वेश्चन नंबर 17। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, और ऐसा ही कक्षा 12 तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं। इस विद्यालय में कुल विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी। क्या मस्त लंबा चौड़ा पूरा प्रश्न है, पूरा किताब जैसा दिख रहा है ना। खैर कोई बात नहीं, सवाल है तो लगाना तो पड़ेगा ही। सिंपल प्रश्न है, सिंपल थिंकिंग रखो, छोटा छोटा चीज़ सोचो। प्रश्न में कहा है कि कक्षाएं कितनी हैं 12। एक कक्षा में कितने अनुभाग हैं 3। एक अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा 1, या सॉरी एक अनुभाग अपने जितना, मतलब जो अनुभाग है वैसा ही वो पेड़ लगाएगा। जैसे 2 वाला 2, 3 वाला 3, 4 वाला 4, ऐसा चलता रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि प्रत्येक कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ों की सूची या श्रेणी कैसी होगी। देखो कक्षा 1 में 1 अनुभाग, कक्षा 2 में कितने अनुभाग 2। समझने की कोशिश करना। सॉरी प्रत्येक कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ों की सूची कैसे निकालेंगे। देखो प्रश्न में कहा है कि हर एक कक्षा में 3 अनुभाग हैं, तो पहले हम लोग बात करते हैं कक्षा 1 की। ये देखो ऐसे कुल चलेंगे, कक्षा 1 2 3 4 5, अरे और इधर लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हो गए। अब इसमें कह रहा है कि हर एक कक्षा में कितने अनुभाग हैं 3, तो सब में 3 से गुणा कर दो। सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको। ऐसा हो जाएगा। अब फिर कह रहा है कि जितने अनुभाग हैं उतना पेड़ भी लग रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये वाला कितना पेड़ लगाएगा 3, ये कितना पेड़ लगाएगा 6, ये कितना 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 18,
3 7 21, 3 8 24, 3 8 28 लिख दिया, देखो 27, 3 9 30, 33 और ये 36। इस प्रकार से पेड़ लगाएंगे ये लोग। आई बात समझ में? तो ऐसा लिखेंगे कि प्रत्येक कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ों की सूची कैसे होगी, 3 6 9 12 15 18 डॉट डॉट चला जाएगा। अब इसको सिंपल आपको जोड़ना है। कुल कितने लोग हैं, 1 2 3 अगर जोड़ोगे तो कुल 12 लोग हैं। तो n बराबर 12, फर्स्ट टर्म कितना है 3, लास्ट टर्म कितना है 36। सिंपल फार्मूला यूज़ करो, यस 12 इक्वल 12/2 a प्लस एल, ए कितना 3, एल है 36। 12/2 मतलब 6, 36 3 39, 6 9 54, 6 3 18, 5 23, 234। और यही हो गया इस ब्रांडेड प्रश्न का स्मॉलेस्ट आंसर। छापो। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? सिंपल थिंकिंग। पहला है 0.5 सेंटीमीटर रेडियस, मतलब पहले ए से स्टार्ट किया, फिर सेंटर बी रहेगा ऐसे, तो ये बना, फिर सेंटर ए रहेगा तो ये बना, फिर ये वाला सेंटर तो ये बना। इस प्रकार से ये घूमता रहेगा, जैसे मॉर्टिन ऐसे घूमती है, बिल्कुल वैसे ही तो निकालना है। अगर 13 बार अर्धवृत्त बने तो सबकी कुल लंबाई कितनी होगी? तो जैसे एक सर्पिल है, उसकी मतलब एक अर्धवृत्त है वो L1 है, फिर एक L2 है, फिर L3, फिर L4, फिर L5, फिर L6, ऐसा चलता रहेगा। तो हम लोग अगर लिखें बारी बारी से सबकी लंबाई, तो अगर हम लोग लिखें L1 की लंबाई, क्या लिखें? L1 क्या है? ये एक अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त का लंबाई मतलब उसका आधा परिमाप, मतलब पाई r, तो पाई हो गया, और r मतलब 0.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अगर हम बात करें L2 की लंबाई, तो ये होगा पाई, और L2 का रेडियस है 1, तो हो जाएगा इंटू 1। अगर हम बात करें L3 की लंबाई, तो ये हो जाएगा पाई और 1.5। इस प्रकार से चलता रहेगा। L4 के लिए लेना पड़ेगा 2, L5 के लिए 2.5 सेंटीमीटर, तो इस प्रकार से चलता रहेगा। अच्छा देखो, क्या यह AP में है या नहीं? तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो अगर हम लोग कहें कॉमन डिफरेंस बताओ, तो इसमें से इसको घटाओगे, यानी पाई का गुणा 1 में करोगे तो पाई आएगा, माइनस 0.5 पाई इक्वल आएगा 0.5 पाई आएगा। अरे पूरे में से आधा घटाओगे तो आधा ही आएगा। अगर हम लोग D2 की बात करें तो 1.5 पाई में से 1 पाई घटाओ, यानी पाई घटाओ, तब भी आएगा 0.5 पाई। तो क्या हो रहा है, देखो कॉमन डिफरेंस बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए L1, L2, L3 आर इन AP या समांतर श्रेणी में है। तो अगर समांतर श्रेणी में है तो इसमें A होगा, वो A कितना है, वो A L1 है, वो है 0.5 पाई। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 0.5 पाई। कुल कितने लोग हैं, तो कहोगे 13 लोग हैं, निकाल लो। यस 13 इक्वल 13/2, 2 इंटू A की जगह पे 0.5 पाई प्लस n की जगह 13 माइनस 1 इंटू D की जगह पे 0.5 पाई। ये हो गया 13/2, 2 पंचे 10 मतलब पाई आएगा। 13 में से एक जाएगा 12, 12 पंचे 60 मतलब आएगा 6 पाई, और 6 और एक ये जुट जाएगा तो आएगा 7 पाई। और पाई की वैल्यू रखो, 13/2 इंटू 7 इंटू पाई, ये पाई की वैल्यू 22/7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 को काटोगे तो 11 आएगा, 11 3 33, 11 का नियम 11 3 14, 143 सेंटीमीटर। सिंपल प्रश्न
सिंपल आंसर, कुछ नहीं था। L1 निकाल लिया, L2 निकाल लिया, L3 निकाल लिया, फिर कॉमन डिफरेंस लेके चेक कर लिया कि क्या ये AP में है, और AP में है तो फर्स्ट टर्म ये हो गया, कॉमन डिफरेंस ऐसे ही बीच में से घटा के निकाल लेंगे। कुल 13 लोग थे तो यानी कुल 13 हो गया। यस 13 की वैल्यू निकालिए 143, मस्त अंक भी आया है। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो अब इसमें दिया है कि कुल लट्ठे कितने हैं 200, तो लिखेंगे S = 200। उसके बाद कहा एक में 20 लट्ठे, फिर 19, फिर 18, मतलब ये एक AP बन रही है और इसका फर्स्ट टर्म क्या है 20। कॉमन डिफरेंस एक एक घटता हुआ जा रहा है तो लिखेंगे -1। अब हमको निकालना है कि कुल कितनी लाइन बनेगी। तो मान लो कि माना n पंक्तियां हैं और n पंक्तियां हैं तो लिखेंगे SN = 200 और SN को लिखेंगे n/2, 2a + n - 1 × d इक्वल लिखेंगे 200। अब ये हो जाएगा n/2, 2 × a की जगह पे 20 + n - 1 × d की जगह -1 इक्वल 200। और इस साइड 2 का भाग उस साइड गुणा हो जाएगा तो इधर आएगा 400। ये हो जाएगा n, 2 का गुणा 20 में 40 और -1 का गुणा n में -n, -1 का -1 में +1 हो जाएगा n। 40 और 1 41, ऋण n बराबर 400। अंदर गुणा करेंगे तो आएगा 41n ऋण n² बराबर 400। इसको इस साइड लेके आओ तो होगा 41n ऋण n² ऋण 400 बराबर 0। इसको अगर सेट करो तो होगा ऋण n² धन 41n ऋण 400 बराबर 0। अगर ऋण से गुणा कर दें तो होगा n² ऋण 41n धन 400 बराबर 0। अब हमको क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, 400 का हम लोग 2 खंड करेंगे कि गुणा करके 400 और जोड़ के 45 आए। तो 25 और 16 ऐसे 2 अंक हैं तो होगा ये n² - 25n - 16n + 400 = 0। यहाँ से हो जाएगा n कामन तो n - 25 -16 कामन तो n - 25 = 0। एक कोष्ठक में n - 25, एक कोष्ठक में n - 16 = 0। अगर यहाँ से देखा जाए तो एक बार n की वैल्यू आएगी 25 और एक बार n की वैल्यू आएगी 16। ये हो गया। तो या तो पंक्तियाँ 25 होंगी या फिर 16 होंगी। अब इनमें से कोई एक एक्सेप्ट होगा, कोई एक नहीं होगा, वो कैसे चेक करना अभी आगे देखेंगे। यहाँ कहा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे, मतलब जैसे 20, उसके बाद 19, फिर उस पर 18, फिर 17, 16, 15। तो कह रहा सबसे टॉप वाले पर कितने होंगे। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे कि माना सबसे ऊपरी पंक्ति में n लट्ठे हैं, मतलब हमको nवां टर्म निकालना है। तो an इक्वल क्या होता है a + n - 1 × d। a की वैल्यू कितनी लेनी है 20, क्योंकि शुरुआत 20 से हो रहा है। एक बार n की जगह पे 25 रखो तो 25 ऋण 1, d की जगह पर ऋण 1, तो ये हो जाएगा 20। 25 में से एक जाएगा 24 और ऋण 1 का गुणा करेंगे तो ऋण 24 यानी ऋण 4। अब बताओ nवां टर्म आया ऋण 4, मतलब ऊपर वाले में -4 लट्ठे, ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 25 है ये क्या है, अमान्य है। मतलब एक ही एग्जैक्ट आंसर है कि कुल कितनी पंक्तियां हैं 16। अब फिर लिखेंगे an बराबर a + n - 1 × d। a की जगह 20, n की जगह 16 ऋण 1 और ऋण 1 यहाँ हो जाएगा 20। 16 में से एक जाएगा 15, 15 का गुणा ऋण 1 में ऋण 15 बराबर 5। तो आंसर आ गया कुल पंक्तियाँ 16 हैं और सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे हैं। और यही है क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन। शायद आपको समझ में आ गया होगा, अगर हाँ तो छाप लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 20, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? तो देखिए प्रश्न बहुत सिंपल है लेकिन लिखा है इतना लंबा चौड़ा, पूरी कहानी बना डाला। इसमें कहा है कि कुल 10 आलू हैं। एक जगह पे कोई बाल्टी रखी हुई है और यहाँ से एक आलू रखा हुआ है 5 मीटर की दूरी पर। पहला आलू 5 मीटर की दूरी पर है, बाकी सब 3 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9, कुल 10 आलू। प्रश्न में क्या कहा, यहाँ से आपको जाना है, आलू उठाना, ला के रखना है, फिर यहाँ से जाके अगला आलू उठा के यहाँ। तो अच्छा बताओ, यहाँ से जब पहला आलू उठाओगे तो 5 जाओगे उठाने के लिए, 5 लाने के लिए 10, दूसरे के लिए 5 और 3 8 जाओगे, 8 आओगे 16 हो जाएगा, तीसरे के लिए 5 3 8 3 11 जाओगे, 11 आओगे 22। तो इस प्रकार से चलना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग ऐसा लिखेंगे कि कुल आलूओं को उठाने के लिए चली गई दूरियों की सूची या श्रेणी। पहले के लिए 5 5 10 चलना पड़ेगा, दूसरे के लिए 5 3 8 इधर से 8 उधर से 16 हो जाएगा, तीसरे के लिए 5 3 8 3 11 इधर 11 उधर 22 हो जाएगा, फिर 5 3 8 3 11 3 14 इधर से 14 उधर 28 हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा। आई बात समझ में? देखो तो लास्ट वाले के लिए कितना चलना पड़ेगा, 5 3 8 3 11 3 14 3 17 3 20 3 23 3 26 3 29 3 32 इधर से 32 उधर से। तो हमको चलना पड़ेगा लास्ट वाले के लिए 64। इस प्रकार से चलेगा। अच्छा देखो, क्या ये एपी में है? 16 और 10 के बीच में गैप 6, 22 और 16 के बीच में गैप 6, 28 और 22 के बीच में गैप 6। तो लिखेंगे यह एक एपी है, एपी है और इस एपी का ए कितना है, 10 है, डी कितना, 16 में से 10 जाएगा 6, और ये लास्ट टर्म कितना है 64, एन कितना है, कुल कितने आलू थे 10। सिंपल प्रश्न लगा दो, लिखो F10 इक्वल 10/2 A + L। ए कितना है 10, L है 64, 10/2 मतलब 5, 64 10 74, 5 चौको 20, 5 7 35 2 37, 370 मीटर। यानी टोटल आलू उठाने के लिए कुल 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। और यही हो गया आपके इस क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। शायद आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो इस प्रश्न को छाप लीजिए, और अगर इस प्रश्नावली में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो, कोई शंका हो आपको, तो ज़रूर बताइएगा।